मुसलमानों को इजराइल खत्म करना क्यों चाहता है? आखिर दुनिया से इस्लाम का अंत इजराइल क्यों चाहता है? क्यों चाहता है इजराइल कि पूरे मिडिल ईस्ट में कोई शांति नहीं रहे? आपने देखा होगा कि किस तरह से आए दिन इजराइल पड़ी लकड़ी लेने का कार्य करता रहता है, और जबकि कोई भी मुस्लिम देश उससे टकराना नहीं चाहता और ना ही उससे किसी भी तरह का कोई भेदभाव चाहता, मगर फिर भी इजराइल है कि वो मानता नहीं है, वो किसी न किसी अरब के देश को छेड़ता ही रहता है। आखिर इजराइल दुनिया में एक और विश्व युद्ध की आहट सुनना चाहता है, आखिर इजराइल है कि मानता ही नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरह से इजराइल ने एक बहुत ही शांति प्रिय देश यानी कि कतर, जी हाँ, कतर कभी भी किसी पर भी ना हमला करता है और ना ही कोई साजिश करता है, मगर इजराइल ने कतर पर किस तरह से बमबारी करके उसे नुकसान तो पहुंचा दिया, मगर उसके मानसिक चीजों पर भी, अस्तित्व पर भी एक सवाल उठा दिया। आखिर ऐसा इजराइल करके उसे मिलता क्या है? उसके बाद उसने यमन पर भी हमला किया और यमन पे हमला करने के बाद उसने तुर्की को भी चेतावनी दे डाली। जी हाँ, पिछले ही महीने आपने देखा होगा कि किस तरह से उसने पाकिस्तान को भी धमकाया था। क्या आपको लगता है कि जो भी इजराइल कर रहा है क्या ये सही है? आखिर 56 मुस्लिम देश, जी हाँ, आप समझ सकते हो कि दुनिया की कितनी बड़ी ताकत, यानी कि 56 मुस्लिम देश, और वो अकेला इजराइल उन सब से भिड़ना चाहता है, जबकि ये जितने भी 56 मुस्लिम देश हैं ये इकट्ठे होकर इजराइल पर कभी भी हमला करना नहीं चाहते, और इनमें से 99% मुस्लिम देश वो है जो दुनिया में शांति चाहते हैं, मगर इजराइल है कि कभी भी मानने के रास्ते को अपनाना ही नहीं चाहता। उसे पता नहीं कि यदि 56 देश एक साथ मिलकर आ गए तो कहीं भागने का भी मौका शायद नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ईरान से जंग में इजराइल को काफी बड़ा नुकसान हुआ था, मगर चंद ही दिन हुए हैं, उसके 10 दिन बाद ही उन्होंने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया, और उसके कुछ दिन बाद उन्होंने, आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से कतर में बमबारी की और अब यमन पर हमला कर दिया, और बारी आगे शायद तुर्की की आने वाली है। तो ऐसा इजराइल को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे अपने खुद के जितने भी लोग हैं उन सभी की रक्षा के लिए उसे मानवता के तौर पर जवाबदेही का तो उसे पूरा हक है, मगर अपने लोगों के जीवन से उसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जय हिंद।